दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। चुनाव शुरू होते ही भारत में धर्म और अधर्म का खेल शुरू हो जाता है ना? बड़ी मजे की बात। चुनाव में जाति और धर्म का बोलबाला हो जाता है। मजे की बात तो यह है कि चुनाव में जो पार्टियां हमेशा जाति और धर्म की बात को नकारती रहती हैं, जाति और धर्म की बात करने को हमेशा विरोध करती हैं, सारी पार्टियां कहती हैं सांप्रदायिकता की बात नहीं है, भारत लोकतंत्र है और यहाँ सभी को समान अधिकार है और समान भाव से सरकारें देखती हैं। वहीं जब जब भी चुनाव आ जाते हैं तो केवल राजनीतिकीकरण जाति धर्म और संप्रदाय के आधार पर ही शुरू कर देते हैं यही राजनेता लोग। पर जनता फिर भी मूर्खता की हद पार करती है और ऐसे लोगों को ही फिर से चुनकर सत्ता पे लाती है। और जैसे ही चुनाव की तारीखें आती हैं आप देखेंगे कभी भी रहा हो कि कोई भी समय रहा हो, पर दंगे फसाद लड़ाई झगड़े कई राज्यों में अपने आप शुरू हो जाते हैं। अब ये कौन शुरू करता है, अब किस दायित्व से शुरू करता है और किस राजनीतिक दल का हाथ रहता है ये तो हम नहीं कह सकते, पर इतना जरूर देखने में आया है कि जब चुनाव होते हैं तो सारे नेता जाति धर्म और संप्रदाय पर ही ज्यादातर बोलते और भाषणबाजी जी करते हैं। इन्हें उस समय भगवान भी ध्यान आते हैं, ईसा मसीह भी याद आते हैं, दरगाह भी याद आती हैं। अब तीनों के बारे में अपने अपने कमेंट्स जरूर ये प्रस्तुत करते रहते हैं और ज्यादातर चुनावी समीकरण में टिकट देने के टाइम से लेके चुनाव के अंतिम दौर तक ये नेता केवल समाज को जाति में बांटने का ही काम करते हैं और इन नेताओं ने ही पूरे समाज को दुष्कृत कर दिया और जाति जाति में विखंडित करने का पूरी ताकत लगा रखी। अभी वर्तमान में चुनाव दो जगह हो रहे हैं, झारखंड और महाराष्ट्र। आप देखेंगे कि चुनाव और टिकट बंटवारे के टाइम से ही ये नेता और दिग्गज जाति समीकरण की धार तेज करने लगेंगे और धार को इतना तेज करेंगे कि अगर उस पर आप जरा सा स्पर्श कर दो तो आपका हाथ कट जाएगा। और जातीय दंगा असंप्रदायिक दंगे भड़काने में ये पूरी ताकत रखते हैं और जनता मूर्ख दर्शक बन इन लोगों के साथ दौड़ती रहती है। वैसे भी लोगों का कहना है कि ज्यादा तक जनता की सोच जो होती है दूसरों के आधार पर चलती है और नेता इस बात को जानता है कि आम जनता को किस तरह से घुमाना। हालांकि राजनीतिक नेता कभी जाति और धर्म की अपनी बात में नहीं करते, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो 24 घंटे जाति और धर्म की बात करते हैं, लेकिन उनके ही पारिवारिक रिश्ते ना तो जाति देखते ना धर्म देखते और शादियां की हैं और दूसरे जाति और दूसरे धर्म में शादियां की। पर वो छोटे जनता कहते हैं ना कि ज्यादातर जाति और धर्म का असर मिडिल क्लास के लोगों पर पड़ता है और मिडिल क्लास का लोग ज्यादा वोटर है, तो इनके अंदर जातीय और धर्म और संप्रदाय के बहकावों की बात कर इनको राजनीतिकीकरण अपनी स्वेच्छानुसार बड़े बड़े नेता मोड़ लेते हैं। बस यही राजनीति की चाल है। पर जनता मूर्खता की हद पार करते हुए बार बार इन नेताओं के कहने पर और नेताओं की राजनीतिक चालों में फंसती है और फिर 5 सालों तक वही दंश भोगती रहती। अब देखिए महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं तो आए दिन समाचारों में चैनलों में सोशल मीडिया में इस बात को पार्टियां कहती रहती हैं कि यहाँ पर इस समाज के लोग ज्यादा हैं इसलिए हम इसको टिकट दे रहे हैं, यहाँ इस जाति के लोग ज्यादा हैं तो हम इसको टिकट दे रहे हैं, यहाँ इस धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा है इसलिए इनको टिकट देना जरूर है। ये गणित है कि मुस्लिम समाज के लोग इतने हैं और हिंदू की समाज के लोग इतने हैं, इस गणित के आधार पर हम टिकट दे रहे हैं। अच्छा अब सोच लीजिए कि जिस नेता को केवल धर्म के आधार पर टिकट देकर हम चुनाव जीतना चाहते हैं, उस नेता से हम देश के विकास और राष्ट्र निर्माण की बात कैसे कर सकते हैं? क्या किसी पार्टी ने कहा कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए इस नेता को टिकट दे रहे हैं, ये देश के लिए बहुत अच्छा काम करेगा और ये देशभक्त नेता है, इसका जो इतिहास है पूरा जीवन जन सेवा और राष्ट्र सेवा और धर्म सेवा से भरा हुआ है, ये कभी नहीं कहा। ये कहा है कि ये इस जाति का आता है, इस क्षेत्र में इस जाति के इतने परसेंट लोग हैं, फला जाति के इतने परसेंट लोग हैं, इस आधार पर टिकट दी जाती है। तो जब जाति और संप्रदाय के आधार पर शुरू से ही नींव रखी जाती है, उस सत्ता से सुशासन की कल्पना करना मूर्खता के सिवाय मेरी नजर में और कुछ नहीं है। पार्टियों को यह कहना चाहिए कि हमारे नेता में ये विशेष गुण है, इस गुण से आप इनको वोट दीजिए। इनका विगत जीवन और विगत राजनीतिकीकरण समाज की सेवा करते गुजरा है
और इन्होंने सामाजिक और राष्ट्रीय और राजनीतिक और देश धर्म के ये काम किए हैं, पर कोई पार्टियां इस पे प्रकाश नहीं डालती। पार्टियां ये प्रकाश की डालती हैं कि फला इस धर्म से आता है और इस संप्रदाय से आता है, तो इस क्षेत्र में इस संप्रदाय और इस समाज और इस जाति की संख्या ज्यादा है, इसलिए हम इसको टिकट देते हैं। तो अब आप कल्पना करिए कि ऐसे राजनीतिक दल जिनका टिकट वितरण से लेके सत्ता में पहुंचने तक और सत्ता करने तक केवल राजनीतिक जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद पर आधारित तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। भले ही एक दूसरे को तुष्टीकरण की बात करें, पर दोनों पार्टियां, सारी राजनीतिक पार्टियां तुष्टीकरण और जातीयता के आधार पर ही काम करती हैं। तो मैं तो कहूंगा कि जब सारी चीजें सरकारी और जातीयता के आधार पर करती हैं, चुनाव जीतने के बाद अगर अन्य कोई बात आती है तो फिर सामान्य की बात करती हैं कि सारे लोगों को हम संभाव से देखते हैं। पर राजनीतिक और संविधान में भी कहीं सबको संभावना की बात नहीं कही। वहां भी संविधान में जाति का अलग वर्णन है, इस जाति को विशेष दर्जा दिया जाए, इस जाति को आरक्षण दिया जाए, इस जाति को बड़ा माना जाए। ये सारी चीजें, जातियां हमारे संविधान से लेकर राजनीतिक दलों तक समाहित हैं। पर यही लोग जाति को खत्म कर समन्वय की बात करते हैं, ये कहां तक जायज है? आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप केवल वोटर न बने, राष्ट्र हित में काम करें। अगर आप राष्ट्र की बात करते हैं, भारत को अपनी मां समझते हैं, वंदे मातरम के महत्व को समझते हैं, तो आपको देश हित में वोट करना चाहिए। अब देश हित में कौन जरूरी है, उस पर वोट करें। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।